हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Coefficient of friction between A and B is mu. The minimum force F with which A will be pushed such that B will not slip down edge. Option 1 capital mg upon mu. Option 2 small mg upon mu. Option 3 capital M plus a small m into g upon mu. Option 4 capital M minus small m into g upon mu. नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन है. यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक ए है दूसरा बी है. तो एक का मास है कैपिटल एम, दूसरे का मास है स्मॉल एम, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है. तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? इस दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पर, ए एंड बी जहाँ पर है उसके बीच में. तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, एफ की वैल्यू फाइंड करनी, विथ विच ए विल बी पुश्ड. ऐसा फोर्स जिससे कि ए को हम पुश करें तो बी स्लिप डाउन ना हो, और ए हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है. देन द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज एफबीडी ऑफ बोथ ब्लॉक्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस. कैपिटल एम एंड स्मॉल एम दोनों ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हुए. तो सबसे पहले इसका तो एफबीडी देखते हैं दोनों को अलग अलग करके. तो अगर हम कैपिटल एम ब्लॉक ले लेते हैं पहले, तो इस पे एफ की वैल्यू फाइंड करनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लगाना है फोर्स. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों सरफेस के बीच. स्मॉल एम भी साथ में ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये है स्मॉल एम, यहाँ भी नॉर्मल, सेम नॉर्मल लगेगा दोनों पर. कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस जहाँ पर है दोनों के बीच. फिर इसका अगर स्मॉल एम देखें तो स्मॉल एम का डाउनवर्ड में फोर्स एम जी, इसी की वजह से ये स्लिप करेगा ना. अगर हम क्वेश्चन में के डायग्राम को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि स्मॉल एम पर नीचे डाउनवर्ड में जो काम कर रहा है फोर्स वो है एम जी. अगर इस एम जी को कोई बैलेंस कर ले, जो कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा इस सरफेस पर, तो ये नीचे की तरफ स्लिप नहीं होगा. तो ऊपर की तरफ क्या है, फ्रिक्शन है कॉन्टैक्ट सरफेस पर स्मॉल एम में. अब अगर हम मिनिमम फोर्स कुछ एफ अप्लाई करेंगे तो ये पूरा सिस्टम विद सम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा. अभी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले इस दोनों ही ब्लॉक को साथ लेकर अगर हम एक सिस्टम मान लें तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास. तो एफ है फोर्स हमारे पास, टोटल मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. सबसे पहले फॉर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, राइट. फॉर ब्लॉक ए के लिए देखें हम, अगर हम यहाँ पे ब्लॉक ए पर जो है वो हमने वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा. तो हॉरिजेंटल वाला फोर्स बैलेंस करना है. तो अगर हम ब्लॉक ए की बात करें तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस नॉर्मल, दैट इक्वल टू एम ए, दैट इज कैपिटल एम इंटू ए. तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल इक्वल टू एफ माइनस एम ए की वैल्यू सिस्टम के लिए अभी फाइंड की हमने एफ इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो ये वैल्यू यहाँ से जाएगी एफ इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एफ इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व किया है आगे, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई है, दैट इज एफ इंटू कैपिटल एम प्लस एफ इंटू स्मॉल एम माइनस एफ इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो यहाँ से कैपिटल एम वाला टर्म कैंसिल, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एफ इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो ये नॉर्मल की वैल्यू है जो हम आगे यूज कर लेंगे. तो अगर हम एफबीडी देखें स्मॉल एम का, तो ये एक ही कंडीशन है कि ये स्लिप नहीं करेगा जब इसका जो वेट है उसको बैलेंस कर ले फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ देख सकते हैं, इफ mg इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के हो जाए, देन
block B will not slip down. Frictional force that equal to mg. इसको इक्वल करना है फ्रिक्शन की वैल्यू दैट इज म्यू इंटू एन दैट इक्वल टू mg. एन की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 से लाके, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एफ इंटू एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दैट इक्वल टू mg यूजिंग इक्वेशन 1. नाउ यहाँ से f की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो f हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन म्यू इंटू जी. दैट इज आवर आंसर. दिस इज द मिनिमम फोर्स. अगर हम अप्लाई करें ब्लॉक ए पर तो ब्लॉक बी जो है वो स्लिप नहीं करेगा डाउनवर्ड में. ऑप्शन देख लेते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. आंसर इज ऑप्शन 3. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा है एफबीडी दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहाँ से हमने देखा कि स्मॉल एम नीचे की तरफ तभी स्लिप नहीं करेगा जब ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है कॉन्टैक्ट सरफेस पर वो बैलेंस कर ले इसके वेट को. तो यहाँ से सबसे पहले हम नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ब्लॉक ए से, फिर फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वेट कर देंगे वेट को, तो हमारा मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो ब्लॉक ए पर हम अप्लाई कर सकते हैं. So option 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.